शीर्षक सत्य की खोज। मदरसे के आंगन में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। कुरान की तिलावत के बाद सभी छात्र अपने आदरणीय उस्ताद मौलाना अब्दुल रहमान साहब के चारों ओर बैठ गए थे। आज अकीदे का सबक था, लेकिन एक छात्र के दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। उस छात्र का नाम सलमान था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन्हें वह काफ़ी समय से दबाए हुए था। आखिरकार उसने हिम्मत की और अदब से हाथ उठाया। उस्ताद जी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, इल्म सवाल करने से ही मिलता है, ज़रूर पूछो। सलमान ने झिझकते हुए कहा, हम कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन अल्लाह कहाँ है? हम उसे देख क्यों नहीं सकते? और हमारे रसूल कौन हैं? हमें कैसे यकीन हो कि हज़रत मोहम्मद सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे? ये सवाल सुनकर बाकी छात्र खामोश हो गए। कुछ ने हैरानी से सलमान की ओर देखा, लेकिन मौलाना साहब के चेहरे पर न नाराज़गी थी न गुस्सा, बल्कि शफ़क़त थी। उन्होंने सलमान को पास बुलाया और बोले, बेटा सलमान, तुमने बहुत अहम सवाल किए हैं, आओ आज इन्हीं पर बात करते हैं। फिर मौलाना साहब ने पूछा, बेटा, क्या तुम हवा को देख सकते हो? सलमान ने कहा, नहीं उस्ताद जी, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एहसास होता है। मौलाना साहब मुस्कुराए, क्या तुम हवा के बिना ज़िंदा रह सकते हो? सलमान बोला, नहीं, बिना हवा के तो सांस भी नहीं ले सकते। मौलाना साहब ने कहा, बस बेटा, अल्लाह भी ऐसा ही है। हम उसे आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसकी निशानियाँ हर जगह हैं। ये आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, पेड़, परिंदे और तुम्हारी अपनी सांसें, सब अल्लाह की कुदरत की गवाही देते हैं। अल्लाह किसी एक जगह तक सीमित नहीं, वह हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहा है। सलमान ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन उस्ताद जी, अगर अल्लाह हर जगह है तो हम उसे हवा की तरह महसूस क्यों नहीं करते? मौलाना साहब ने नरमी से कहा, बेटा, इंसान की अक्ल और नज़र सीमित है। हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते। जैसे एक छोटा बच्चा समुंदर की गहराई नहीं समझ सकता, वैसे ही हमारी अक्ल अल्लाह की ज़ात को पूरी तरह नहीं समझ सकती। अल्लाह को पहचाना जाता है उसकी सिफ़तों और उसके कामों से। फिर सलमान ने दूसरा सवाल किया, हमारे रसूल कौन हैं और हमें कैसे यकीन हो कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल थे? मौलाना साहब का चेहरा मोहब्बत से चमक उठा। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। वह मक्का में पैदा हुए और सादिक और अमीन कहलाते थे। उनके दुश्मन भी उनकी सच्चाई की गवाही देते थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा। उन्होंने आगे कहा, सोचो, कुरान कैसे नाजिल हुआ? एक अनपढ़ इंसान ऐसा कलाम कैसे ला सकता है जो आज तक इंसानों को लाजवाब कर दे? ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मोजिज़ा है। फिर नबी की ज़िंदगी देखो, उनकी ईमानदारी, रहमदिली, सब्र और दुश्मनों को माफ़ करना। क्या कोई झूठा इंसान ऐसा किरदार दिखा सकता है? सलमान बोला, उस्ताद जी, ये बातें तो सही हैं, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि ये सब पुरानी कहानियाँ जो हैं। मौलाना साहब गंभीर होकर बोले, बेटा, सच कभी पुराना नहीं होता। सूरज हज़ारों साल से निकल रहा है, क्या वह पुराना होकर बेकार हो गया? नहीं ना। उसी तरह अल्लाह का दीन हर ज़माने के लिए है। जो इसे समझ ले उसके लिए यह हमेशा नया रहता है। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, क्या तुमने मोबाइल फ़ोन देखा है? क्या कोई यह मान सकता है कि वह अपने आप बन गया? नहीं। तो फिर यह पूरी कायनात जो मोबाइल से कहीं ज़्यादा जटिल है, क्या अपने आप बन सकती है? ज़रूर कोई बनाने वाला है, और वही अल्लाह है। सलमान के चेहरे पर सोच के भाव आ गए। उसने धीमे से कहा, उस्ताद जी, कभी कभी मेरे दिल में वह सबसे आते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा ईमान कमज़ोर तो नहीं। मौलाना साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सवाल आना ईमान की कमज़ोरी नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश की निशानी है। सहाबा भी सवाल करते थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखते थे। असली कमज़ोरी ये है कि इंसान सवालों को दबा ले और जवाब खोजे ही नहीं। उन्होंने कहा, जब भी दिल में शक आए, कुरान पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को हिदायत पर कायम रख। यकीन रखो, अल्लाह सच्चे दिल से मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता। सलमान की आंखों में नमी आ गई।
उसने कहा, उस्ताद जी, आज मुझे लग रहा है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि अल्लाह को आँखों से नहीं, दिल से पहचाना जाता है और रसूल की ज़िंदगी ही उनकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है। मौलाना साहब खुश होकर बोले, माशा अल्लाह बेटा, याद रखो, ईमान एक पौधे की तरह है। उसे इल्म, अमल और दुआ के पानी से सींचते रहो तो वह मजबूत दरख्त बन जाता है। सबक ख़त्म हुआ तो सभी छात्र उठने लगे, लेकिन सलमान कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अब भी सवाल थे, मगर उन सवालों के साथ यकीन की एक नई रोशनी भी पैदा हो चुकी थी। वह समझ गया था कि ईमान अंधी तकलीद नहीं, बल्कि समझकर मानने और दिल से कबूल करने का नाम है। वह दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ए अल्लाह, मुझे सच को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और इस तरह सवाल करने वाला एक छात्र सत्य की खोज के सफ़र पर निकल पड़ा। Subscribe my YouTube Islamic official channel. Please subscribe.